द फैक्ट इज ऑन में आपका स्वागत है। कुछ बेहतरीन फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। नंबर 20। 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड में सारी महिलाएं स्ट्राइक पे चली गईं। उनका डिमांड था पुरुष महिला समानता, जिसको हम इंग्लिश में इक्वल राइट्स कहते हैं। 90% महिलाएं अपनी नौकरी और घर को छोड़ के स्ट्राइक पे चली गई, जिससे पूरा देश था वो काम नहीं कर पा रहा था। पुरुष मुश्किल से काम चला पा रहे थे। फिर अगले साल पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, जिसके मुताबिक पुरुष और महिलाओं को बराबर तनख्वाह दी जाएगी। और 5 साल बाद आइसलैंड में वो हुआ जो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ था। आइसलैंड ने अपना प्रेसिडेंट चुना और वो प्रेसिडेंट एक महिला थी, और वो महिला पूरी दुनिया की सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी। और अभी की बात करें तो आइसलैंड वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा पुरुष महिला समानता है। नंबर 19। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक गर्भवती चूहिया को लिया और उसको हार्ट अटैक दिया। हार्ट अटैक देने के बाद ये देखा गया कि चूहिए के पेट में जो बच्चा था उसने चूहिया के हार्ट को फीटल सेल्स पहुंचाए, और वो जो फीटल सेल्स था वो चूहिया के हार्ट को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से बच्चा भी अपनी माँ को प्रोटेक्ट करता है फीटल स्टेम सेल्स को सप्लाई करके। अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि ये फीटल स्टेम सेल्स क्या है। फीटल सेल्स एक स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, और वो सेल्स डेवलप होकर मसल सेल्स से लेके ब्रेन सेल्स तक बन सकते हैं। और फीटल सेल्स जो इंसान में पाए जाते हैं उसको स्टेम सेल्स कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्टेम सेल्स से कई सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, जैसे कि पैरालिसिस और अल्जाइमर। नंबर 18। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको पता होगा, जब पेपर से उंगली कटती है तो काफी ज्यादा दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर काफी ज्यादा रफ होता है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको पेपर उतना ज्यादा प्लेन नहीं दिखेगा जितना कि प्लेन आपको अपनी आंखों से दिखता है। अगर चाकू की बात करो तो चाकू एक प्लेन तरीके से कट करता है, पर पेपर की बात करें तो पेपर सॉ ब्लेड की तरह कट करता है। सॉ ब्लेड ये है, और इसकी जो एजेस हैं वो ऊपर नीचे है, और इसी वजह से सेल्स और नर्व एंडिंग्स को ज्यादा ही डैमेज कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर जहाँ पे कट करता है वहाँ पे फाइबर्स और कुछ केमिकल्स भी छोड़ता है, जिससे और भी ज्यादा जलन महसूस होती है। नंबर 17। फ्रांस में एक कैफे है जहाँ पे कॉफी का पैसा कस्टमर का बिहेवियर डिसाइड करता है। अगर कस्टमर बहुत ही बुरी तरीके से पेश आता है तो उसको 7 यूरो चुकाने होंगे, यानी कि 610 रुपए। और अगर कस्टमर काफी अच्छे से पेश आ रहा है तो उसको 1.4 यूरो चुकाने होंगे, यानी कि 122 रुपए। नंबर 16। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक सुपर वोल्केनो है, और अगर वो वोल्केनो फटता है तो उसमें से ऐसी चीजें निकलेंगी जो इतना गाढ़ा है, इतना डेंस है कि वो पूरे सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ होंगे। नंबर 15। अगर कोई पूरी तरीके से नशे में है तो सबसे बेहतरीन तरीका है नशा उतारने का कि उसको आप बनाना मिल्क शेक दें थोड़ा सा हनी मिला के। जो केला है वो पेट को शांत कर देता है, और हनी जो शुगर लेवल नीचे गिर जाता है उसको वापस लाता है। नंबर 14। आप लोग पबजी मोबाइल गेम को तो जानते ही होंगे, तो उस गेम के पीछे जो इंसान है वो ये है। इनका नाम है ब्रेंडन ग्रीन और इनकी एज है 37 ईयर्स। नंबर 13। 1990 के दशक में साउथ कैलिफोर्निया में एक दिन सारे घरों की लाइट चली गई थी। फिर लॉस एंजलिस में रहने वाले लोगों ने 911 पे कॉल किया और ये बताया कि कुछ विचित्र बादल आकाश में मंडरा रहे हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि वो लोग आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे को पहली बार देख रहे थे। नंबर 12। एक रिसर्च की माने तो अगर आप 1 घंटे दौड़ते हो तो आपकी आयु में 7 घंटे जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 3.5 घंटे दौड़ते हो तो आप जितना जीने वाले थे उससे 1 दिन और ज्यादा जिएंगे। नंबर 11। आपको ये तो पता होगा कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि दूसरी विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एक बॉम्ब गिराए गए थे। तो ये कहानी तब की है। उस समय एक आदमी हिरोशिमा के ब्लास्ट से बचते हुए अपने आप को हवाई हमले का आश्रय तक खींचते हुए लेके गया, जिसको हम इंग्लिश में एयर रेड शेल्टर भी कहते हैं। पूरी रात वहां गुजारा और सुबह की ट्रेन पकड़ के नागासाकी चला गया जहां वो जॉब करता था, और वहां भी ब्लास्ट हुआ। पर हैरानी की बात यह है कि वो उस ब्लास्ट में भी बच गए। नंबर 10। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। तो मान लो कि अगर आप इंडिया से अमेरिका की डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एक कदम पीछे दिन होगा और एक कदम आगे रात होगा, है कि नहीं? तो वो जो लाइन है जो दिन और रात को सेपरेट करता है
उस लाइन को टर्मिनेटर कहते हैं। नंबर 9, एक ऑस्ट्रेलियन बुश रेंजर जिसका नाम जोसेफ जॉन्स था। बुश रेंजर बोले तो वो इंसान जो झाड़ियों में रहता है और अपना गुजारा लोगों को लूट के करता है। उस इंसान को जेल हो गई, पर उसे जितनी बार भी जेल हुई वो जेल तोड़ के भाग जाता था, तो उसे फिर से पकड़ा गया। लेकिन सरकार ने उसे इस बार ऐसे जेल में रखा जो खास करके उसी के लिए बनाया गया था। सरकार को इस जेल पे इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने जोसेफ से शर्त लगा ली। सरकार ने कहा कि जोसेफ, अगर तुम इस जेल को तोड़ के भाग जाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर क्या हुआ कि जोसेफ उस जेल को भी तोड़ के भाग गया। नंबर 8, लेगा जेसिका, जो कि पोलैंड की एक युवा है। वो अचानक से अपने ब्रेन सर्जरी के टाइम पे उठ जाती है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश कर देते हैं ना, तो इसको भी बेहोश कर दिया गया था। पर ये अचानक से ऑपरेशन के बीच में उठ जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। फिर क्या हुआ, उसे कुछ दर्द महसूस नहीं हो रहा होता है, तो वो और डॉक्टर आपस में बिल्लियों की बातें करते हैं तब तक जब तक कि ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। नंबर 7, ये हाथी बॉबकट है और ये अपने हेयर स्टाइल की वजह से फेमस है। नंबर 6, ये कहानी फ्लोरिडा की है। फ्लोरिडा में एक महिला है जिसका 5 दिन का बच्चा गुजर जाता है, तो वो क्या करती है कि बच्चे के लिए कब्र बनाती है और कब्र के ऊपर एक सैंड बॉक्स बना देती है। सैंड बॉक्स बोले तो कुछ ऐसा दिखता है, चारों तरफ से बाउंड्री और बीच में बालू डाला हुआ होता है ताकि बच्चे उसमें खेल सकें। तो उस औरत ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका दूसरा बेटा उसके साथ अभी भी खेल सके। नंबर 5, एक साइंस टीचर जो कि केन्या के गांव में रहता था, वो अपनी तनख्वाह में से ज्यादा पैसे गरीब स्टूडेंट्स की मदद करने में इस्तेमाल करता था, तो उसको दुनिया का बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया और उसको $1 मिलियन दिया गया, यानी कि 7,37,12,500 रुपए दिए गए। नंबर 4, ये जो पिक्चर है वो इंसान के जीवन काल को बहुत ही अच्छे से बयां करता है। जैसे कि इंसान के पास बचपन में टाइम होता है, ताकत होती है, पर पैसे नहीं होते हैं। और जब वो इंसान बड़ा होता है और उसकी नौकरी लगती है, उस समय उसके पास ताकत होती है, पैसे होते हैं, पर समय नहीं होता। और जब वही इंसान बुढ़ा हो जाता है तो उसके पास समय होते हैं, पैसे होते हैं, पर ताकत नहीं होती। नंबर 3, कर्नाटका में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ जो एम्बुलेंस आया था वो ब्रिज को क्रॉस करने वाला था, लेकिन बाढ़ की वजह से ब्रिज साफ साफ दिख नहीं रहा था। तो उस समय इस लड़के ने एम्बुलेंस की मदद की थी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। उस एम्बुलेंस में 6 बच्चे थे और एक महिला की लाश थी। इस लड़के को अपनी बहादुरी के लिए अवार्ड भी दिया गया। नंबर 2, अगर आप डोरेमोन, निंजा हटोरी, कोरोसुके, कितरेत्सु, परमैन या फिर मिस ड्रैकुला के फैन हो, या फिर आपने देखा है या फिर सुना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही इंसान है जो इन सबको बनाए हैं और इनका नाम है फुजिको फुजियो। इन्होंने अपने जीवन के 40 साल से ज्यादा एज अ कार्टूनिस्ट काम किया है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि आप बिना किसी टाइम मशीन के टाइम ट्रेवल कर सकते हो? मैं इसको एक रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ समझाता हूँ। चाइना से एक फ्लाइट 2017 में अमेरिका जाने के लिए निकलती है और वो अमेरिका 2016 में पहुंचती है ना कमाल की बात। ओके, यहाँ पे ट्विस्ट। तो फ्लाइट जो है वो शंघाई से 1 जनवरी को निकली थी और वो सैन फ्रांसिस्को 31 दिसंबर को पहुंच गई। गौर करने की बात यह है कि शंघाई और सैन फ्रांसिस्को का जो टाइम डिफरेंस है वो 15 घंटे का है। तो अगर कोई फ्लाइट 11 घंटे में वो सफर तय कर लेती है तो फिर भी उसके पास 4 घंटे बचेंगे। तो मान लो कि शंघाई से मैं 12 बजे दोपहर की फ्लाइट पकड़ता हूँ और मुझको वो 11 घंटे में सैन फ्रांसिस्को पहुंचा देता है, तो मान लो कि रात के 11 बजे। पर अगर सैन फ्रांसिस्को का टाइम देखा जाए तो उस समय सैन फ्रांसिस्को में सुबह के 8 बज रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप शंघाई से 12 बजे दोपहर को निकले और सैन फ्रांसिस्को सुबह 8 बजे पहुंच गए, तो आपने 4 घंटे का टाइम ट्रेवल कर लिया। तो आप समय में 4 घंटे पीछे चले गए। अगर लॉजिकली देखा जाए तो यह टाइम ट्रेवल नहीं है, पर यह सोच के खुशी होती है कि चलो किसी तरीके से तो हम टाइम ट्रेवल कर पा रहे हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते इसी तरीके की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ।